और मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे। सोचिए, साल 2027 और उत्तर प्रदेश में चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। लेकिन सवाल इस बार सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी क्या फिर से सत्ता में वापसी करेगी या अखिलेश यादव कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी में जो सवाल है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। योगी सरकार के पास एक बड़ा एडवांटेज है, सत्ता और बीजेपी का मजबूत संगठन। उनकी राजनीति में कानून व्यवस्था, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक सांस्कृतिक, ये सारे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। लेकिन 2027 में पिछली उपलब्धियां काफी नहीं होंगी। जनता का सवाल होगा कि रोजगार कैसा है, महंगाई का क्या हाल है, किसानों की समस्याएं कितनी कम हुई, युवाओं के लिए नए अवसर कितने बढ़े हैं। यानी योगी आदित्यनाथ जी के सामने सिर्फ परेशानियां विपक्ष की नहीं है, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की भी होगी। अब आते हैं अखिलेश यादव जी पर। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में एसपी के मजबूत प्रदर्शन को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकता है। एसपी अपने लगातार सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो अब बात करते हैं अखिलेश की पीडीए रणनीति की। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इसी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से काफी अलग होता है। यहाँ सीट पर उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। इसलिए ये अखिलेश यादव के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, वोट को सीट में बदलना। लेकिन योगी जी और अखिलेश यादव जी की कहानी सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है। असल लड़ाई होगी जनता के मुद्दों की। एक तरफ रोजगार तो दूसरी तरफ कानूनी व्यवस्था। कहीं किसान, कहीं महंगाई, कहीं विकास और कई जगह जातीय तथा स्थानीय समीकरण। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा और राजनीतिक रूप से विविध राज्य है कि एक ही मुद्दा पूरे चुनाव का फैसला नहीं कर सकता। यही वजह है कि 2027 के चुनाव का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। और एक बड़ा सवाल, सोचिए कि अगर बीजेपी अपने पुराने वोट बेस को बनाए रखती है तो, और एसपी विपक्षी वोटों को अपने पक्ष में ज्यादा प्रभावी तरीके से जोड़ पाती है, तो मुकाबला कितना बदल सकता है। और अगर बीजेपी सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट रहती है तो विपक्ष के लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यही वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे आएगा। और याद रखिए, आज के पॉलिटिकल ट्रेंड देख करके 2027 के चुनाव का फाइनल रिजल्ट बताना संभव नहीं है। चुनाव से पहले अलायंस बदल सकते हैं, कैंडिडेट बदल सकते हैं और जनता के मुद्दे भी बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी।